इसके बाद कथा आती है कि श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और उन्होंने नामकरण संस्कार किया। श्री गर्ग जी महाराज वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। नामकरण इन्हीं को करना था, लेकिन अभी तक वसुदेव जी ने इनको भेजा नहीं। क्यों? बोले अभी नई नई बात है और ये जाएंगे गर्ग जी, तो कहीं कंस के गुप्तचरों को पता चल गया वसुदेव जी के पुरोहित हैं और वहां जाकर के कौन सी पूजा कराने गए, क्यों गए, तो कंस को संदेह होगा और बात बिगड़ जाएगी। इसलिए 1 वर्ष जब हो गया, ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, तब गर्गाचार्य जी को धीरे से भेजा वसुदेव जी। कहा जाओ और जाकर के आप मेरे दोनों बालकों का नामकरण कर दो, लेकिन किसी को पता न चले, नंद बाबा को भी पता न चले। बोले नंद बाबा को क्या न पता चले? बोले नंद बाबा ये जानते हैं कि ये दूसरा वाला बालक यशोदा का बेटा है, तो ये रहस्य बना रहे। आप जाकर के कहना कि हम रोहिणी नंदन का नामकरण करने आए हैं, इसी समय आपके बेटे का भी नामकरण कर देते, इस बहाने दोनों का नामकरण आप कर देना। ये सब सिखा करके वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के आए और कहा कि नामकरण करना है तो आपके छोरे का भी नामकरण कर देते। नंद बाबा ने कहा ठीक है महाराज, बड़ा उत्सव मनाएं। गर्गाचार्य जी ने कहा नहीं, उत्सव नहीं करना। वसुदेव जी ने सिखा के भेजा था, बोले कोई उत्सव नहीं करेंगे। क्यों? बोले उत्सव में बहुत भीड़ होगी और लोग आपको देखेंगे तो चर्चा होगी, इसलिए बहुत गोपनीय ढंग से आप जाओ और गोपनीय ढंग से नामकरण करके आप चले आओ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा उत्सव नहीं होगा। नंद बाबा तो कोई काम करते तो छोटा नहीं करते महाराज, बड़े धूमधाम से, और नंद बाबा को उत्सव करने में बड़ा आनंद आता है। उत्सव से ही भक्ति बढ़ती है, ये भी जानना। श्री नारद जी ने भक्ति महारानी से यही कहा था पहले दिन की कथा में। अब इतनी कथा है कि बहुत चीजें उस समय नहीं कही जा सकती, छूट जाती। श्री नारद जी ने भक्ति महारानी से यही कहा, देवी आप चिंता मत करो, आपको मैं घर घर में प्रतिष्ठित कर दूंगा। कैसे? तो नारद जी कहते हैं अन्य धर्मास तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान। अन्य धर्मों को छोड़कर बड़े बड़े महोत्सव करूंगा, और महोत्सव से ही भक्ति बढ़ती है। भगवान का उत्सव हो तभी भक्ति का दर्शन होता है। इसीलिए मंदिरों में विविध प्रकार के उत्सव होते हैं, जन्मोत्सव, विवाह महोत्सव, पालना उत्सव, झूला का उत्सव। इन उत्सवों में लोग एकत्रित होते हैं, नाच गान, वर्णन, श्रृंगार, प्रसाद वितरण, तो इन सब से लोगों के मन में भक्ति का संचार होता है। इसलिए उत्सव करना चाहिए, और उत्सव बड़े उत्साह से करना चाहिए। उत्सव में कुछ लोग भाव से आते हैं, कुछ लोग प्रेम से आते हैं, कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आते हैं, और कुछ लोग तो इसलिए आते हैं कि चलो कुछ खाने को मिलेगा, वो खाने के लिए आते हैं। और किसी भी प्रकार से उत्सव में लोग आए और ठाकुर जी का दर्शन किया, उत्सव देखा, तो भगवान की कृपा होती है, उनके अंदर भी भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए उत्सव करना चाहिए भगवान का। जहां जाओ सब तीर्थों में अलग अलग प्रकार के उत्सव होते हैं, विविध प्रकार के उत्सव होते हैं मंदिरों में, तो उत्सव से भक्ति बढ़ती है। नंद बाबा अपने लाला का कोई भी संस्कार हो तो खूब उत्सव करते महाराज। सबको बुलाओ, भंडारा करो, गाने बजाने वाले आवे, बधाइयां बांटी जाएं, ये सब होता। लेकिन नामकरण के प्रसंग में गर्गाचार्य जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने कहा अब गुरु जी की आज्ञा तो टाली नहीं जा सकती। फिर तो एकांत में नामकरण हुआ और गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा राम। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैहि। ये रोहिणी का जो बेटा है इसका नाम राम होगा, इसका एक नाम बल होगा, एक नाम इसका संकर्षण होगा। और फिर भगवान नंद नंदन का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम कृष्ण हो। ऐसे तो इसके बहुत नाम हैं, बहूनि संति नामानि
रूपाणि च सुतस्य ते। गर्गाचार्य जी ने कहा आपके इस बेटे के बहुत नाम है, बहुत रूप है, लेकिन अभी इसका नाम कृष्ण होगा। नामकरण किया। नामकरण करके गर्गाचार्य जी विदा हो गए। धीरे धीरे ठाकुर जी अब बड़े होते हैं। अब घुटने और पैर के बल भगवान चलने लगे। नंदनंदन जमीन में घुटना टिकाकर और आगे दोनों हाथ से सहारा लेकर भगवान चलने लगे। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ। और इस प्रकार भगवान जब चलने लगे तो चल करके कभी गाय की गौशाला में चले जाएं। ऐसे तो मैया बड़ी निश्चिंत रहती थी। बच्चा जब तक छोटा रहता है तब तक मां को उतनी चिंता नहीं रहती। नाला धुला करके दूध पिला करके पालना में बिस्तर पे लिटा दिया, लेटा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब थोड़ा बालक क्रियाशील होता, चलने उलने लगता है, तब मां को सावधान होना पड़ता। पता नहीं चल करके कहां जाए, कहां गिर जाए, कहीं कुछ कर दे, कोई चीज पटक दे या कुछ चीजें उसके ऊपर गिर जाएं, इन बातों का भय होता है। अब भगवान जब चलने लगे तो मैया सतत सावधान रहती, लेकिन ठाकुर जी तो बड़े चंचल। दोनों भाई कृष्ण बलराम घुटने के बल और हाथ के बल चल करके कहां जाते? बोले गाय की गौशाला में चले गए। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। गाय के गोबर और गोमूत्र में, गौशाला में सब गोमूत्र गोबर तो पड़ा ही रहता, उसी गोबर गोमूत्र में जाकर के इधर से उधर, उधर से इधर करें, गायों के बीच से निकल जाएं। वो शरीर में सब गाय का मूत्र गोबर सब लग गया। मैया देखी, जाकर के दौड़ करके मैया ने उठाया, लेकर के आई, स्नान कराया, कपड़ा बदला, फिर नए कपड़े पहनाए, फिर अगर थोड़ी असावधान हुई तो फिर ऐसे ही कर डालते। मैया कभी कभी नाराज हो जाती। एक दिन मैया ने नाराज होकर के कहा, अरे बार बार मैं तुझे स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराती हूं और तू जाकर के गाय के गोबर में, गोमूत्र में, कीचड़ में अपने शरीर को गंदा कर लेता है। लगता है तू पिछले जन्म का सूअर है, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई। माताएं ऐसे ही डांटती हैं बच्चों को। बोले लगता है पिछले जन्म का तू सूअर है, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई है। तो भगवान मैया का मुख देख करके मुस्कुराने लगे। बोल तो पाते नहीं, भी छोटे। मुस्कुरा करके मानो कहना चाहते, मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकरा अवतार धारण किया था? भगवान तो सूकर भी बने थे। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा त्वं सूकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। अरे पूतना के शत्रु, तू पिछले जन्म में सुअर था क्या? तो भगवान मुस्कुराते हैं। इत्युक्त सस्मित मुखावतुनो मुरारी। ऐसी विविध लीलाएं भगवान की, बाल लीला अद्भुत। और बड़े हुए तो ठाकुर जी माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी लीला भगवान ने क्यों की? बोले एक दिन अपने ही घर में बैठ करके भगवान रसोई में जाकर मक्खन की मटकी लेकर के माखन खा रहे। रसोई घर में गए माखन खाने के लिए, तो मैया ने कई मटकियां रखी थी। एक नीचे मटकी, उसके ऊपर दूसरी मटकी, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और सब में मक्खन भरा था। अब ऊपर वाली मटकी ऊपर से उतारो, एक, फिर दो, फिर तीन, तब माखन मिले। लेकिन ऊपर वाली मटकी तक ठाकुर जी का हाथ नहीं जाता, छोटे। तो भगवान ने नीचे वाली मटकी में ही ऐसे हाथ लगाया, सोचा इसी को खींच ले। अब ऊपर तो हाथ जाए नहीं, छोटे से। ये माखन भगवान को क्यों प्रिय है? बोले ये मक्खन भक्तों का प्रतीक है। मक्खन दूध के अंदर होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। समय रहते उस मक्खन को दूध से अलग कर लो, दही बना करके मथ करके, तो वो मक्खन सुरक्षित हो जाएगा। घी के रूप में वो सदा रहेगा जब तक रखना चाहो। लेकिन अगर समय रहते उस दूध से मक्खन को अलग नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा।
और अलग कर लिया, बोले नष्ट होने का भय समाप्त हो गया। आप मक्खन निकाल लो, ले जाकर के नदी में डाल दो, नहीं डूबेगा, तैरता रहेगा। यहां डालो, वहां निकाल लो। लेकिन वही मक्खन दूध में अगर है, दूध को ले जाकर के नदी में डालो, बोले पता ही नहीं चलेगा कहां गया सब। अब विधि से उसे दही जमा करके मथ करके निकाल लिया तो वो सुरक्षित हो गया। यही विज्ञान जीव के साथ है। ये जीव जो है शरीर के अंदर है लेकिन दिखता नहीं। ये शरीर ही मानो दूध है और इसके अंदर जो आत्मा है वही मक्खन है। लेकिन समय रहते शरीर की भावना से ऊपर उठकर आत्मा का बोध हो जाए, यही मक्खन का स्वरूप है। और ऐसे आत्मबोध प्राप्त कर चुकी जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है, वही मक्खन है। लेकिन अब ये निकले कैसे? बोले मथ करके निकालना पड़ेगा। दूध को पहले गोपियां गर्म करती हैं। जब दूध गर्म हो जाता है, खौलने लगता है, तो उसे उतार करके ठंडा करती हैं। लेकिन पूरा ठंडा नहीं करती, थोड़ी गर्मी बनी रहे। और फिर उसमें दही का जावन डाल दिया, फिर उसको रख दिया, न हिलाया न डुलाया, क्योंकि हिलाएंगी डुलाएंगी तो दही जमेगा नहीं। जावन डालने के बाद उसको वैसे रख दो। अब जब दही बन गया, बोले तब मथानी डाल करके गोपी उसका मंथन करती है। कितना मंथन? बोले इतना मंथन कि उसके दही के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ऊपर से दे मथानी, दे पानी, दे मथानी, पानी भी डालती है। ऐसे संघर्ष में उसके अंदर जो सार तत्व था वो धीरे धीरे एकत्रित तो होकर के ऊपर आ गया, तैरने लगा। दही मथते समय मथते मथते सारा मक्खन ऊपर आकर के तैरने लगता। हाथ डालो, ऐसे निकाल के अलग रख लो। इस मंथन से जो तत्व ऊपर आया वो तो मक्खन, और जो नीचे रह गया वो छाछ हो गया। छाछ भगवान को प्रिय नहीं है, मक्खन भगवान को प्रिय। ठाकुर कहते हैं कि खाटी छाछ हमें नहीं भावे, ये खट्टी छाछ हमको नहीं अच्छी लगी। और माखन, बोले भगवान को माखन इतना प्रिय है कि भगवान का एक नाम है नवनीत प्रिया, नवनीत जिनको प्रिय है। तो ये जीवात्मा, मक्खन जो है जीवात्मा का प्रतीक है। ये शरीर ही मानो दूध है। और जब ये शरीर तपता है, तपने का मतलब दुख प्राप्त करता है। जब हमारे जीवन में अनेक विपत्तियां आती हैं, उन विपत्तियों में हम खौलने लगते हैं, जैसे दूध खौलने लगता है। विपत्तियां आने पर जब हम व्याकुल हो जाते हैं, खौलने लगते हैं, हमारे जीवन में उबाल आ जाता है, शांति नहीं मिलती, तब हमें शांति कोई देता है। कौन देता है? बोले संत देते हैं। ये गोपियां ही संत हैं। गोपियां क्या करती? बोले उस दूध को खौलते हुए दूध को फिर नीचे उतार देती हैं और धीरे धीरे वो दूध ठंडा होता है। हमारे जीवन में भी जब विपत्ति आती है, ताप आता है, तो जीवन में कोई संत मिलते हैं, गोपी रूपी संत। उनकी वाणी से, उनके उपदेश से थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन पूरी शांति नहीं। पूरी शांति मिल जाएगी तो आगे का काम नहीं हो। थोड़ी शांति, थोड़ी गर्मी बनी रही, संसार का भय, संसार का दुख बना रहा, तो गोपी क्या करती है? बोले उसमें दही डाल देती है, जावन डालती है। ये दही का जावन क्या है? बोले संत अपने उपदेश से संसार से तपे हुए प्राणी को शांति देते हैं, और फिर जब उसे थोड़ी शांति मिलती है तो उसके अंदर दही का जावन डाल देते हैं। ये दही का जावन क्या है? बोले मंत्रोपदेश कर देते हैं, मंत्र दीक्षा दे करके, उपदेश दे करके उसे वैष्णव बना करके उसके हृदय में भक्ति का बीज डाल देते हैं। यही दही का जावन है। और उसके बाद गोपी क्या करती है? बोले दही को रख देती, हिलाती नहीं, डुलाती नहीं। बार बार छूना, हिलाना, डुलाना, बोले तब दही नहीं जमेगा। इसका मतलब बोले संत ने, गुरुजन ने जो तुमको मंत्र दिया, दीक्षा दी, विधि बताया, उस विधि पर तुम टिक जाओ, हिलो डुलो मत। उस विधि से समझौता मत करो। जितना कहा उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और जब इस प्रकार वो जीव गुरु के बताए हुए उपदेश को यथावत पालन करता है दृढ़ता पूर्वक, तो उसके जीवन में भक्ति का दही जम जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन भक्ति प्राप्त हो गई, इसके बाद अब दुख नहीं होगा? बोले ऐसा नहीं है। भक्ति आने के बाद भी प्रारब्ध अपना काम करेगा।
प्रारब्ध की गति रहेगी, प्रारब्ध की मथानी जीवन को मथेगी। दही बनने के बाद भी क्या हुआ, बोले उसमें एक मथानी डाली गई और मथानी ने उसे मथ डाला। हमारे आपके जीवन में भी भक्ति का दही जम जाए, भक्ति का बीज स्थिर हो जाए, लेकिन उसके बाद भी प्रारब्ध अपना काम करता है। प्रारब्ध की मथानी जीवन को मथती रहती है, लेकिन प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता रहा, ठाकुर की ओर चलता रहा, ऊपर की ओर उठता रहा, वो तत्व क्या है, बोले वही मक्खन हो गया, वही ऊपर आ गया। और जिसने हार मान ली, बोले वो छाछ हो गया, वो खट्टा है, वो ठाकुर को प्रिय नहीं लगा। तो भक्ति करते हुए भी प्रारब्ध और कर्म की गति को भोगते हुए हम धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहें भक्ति के मार्ग में, तो ये जीवात्मा जो भक्त है यही मक्खन है, और ये मक्खन भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब उस मक्खन में भी बड़े अंतर है हमारा। मैया ने मक्खन निकाला, लेकिन मक्खन रखा कहां, बोले एक मटकी नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर 7 मटकी, सातों में मक्खन ही है, लेकिन एक ऊपर है, उससे नीचे दूसरा, तीसरा। अब भगवान जब मक्खन खाने गए तो भगवान को ऊपर हाथ भगवान का पहुंचता नहीं, नीचे वाली मटकी पर हाथ पहुंचा। इसका भाव क्या है? हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि भगवान की भक्ति आ जाने के बाद, भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाने के बाद, माखन के स्वरूप को, नवनीत के स्वरूप को प्राप्त कर लेने के बाद भी कभी कभी अपनी श्रेष्ठता का गर्व हो जाता है। मक्खन तो सब है, लेकिन एक सबसे ऊपर है, वो कहता हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे बड़े। भक्त बनने के बाद भी एक से एक पद और पदवी और प्रतिष्ठा में व्यक्ति उलझ जाता है अपनी श्रेष्ठता को दिखाने के लिए। लेकिन भगवान की भक्ति में आगे बढ़कर इस रूप तक, इस स्वरूप तक पहुंचने पर भी अगर बड़प्पन का, बड़ेपन का अभिमान बना रहा तो ठाकुर का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है। जो सबसे ऊपर बड़ा बन करके बैठा, वहां ठाकुर का हाथ ही नहीं पहुंचा। ऊपर वाली मटकी पर हाथ ठाकुर जी का नहीं पहुंचा। क्या संकेत है? बोले तुम नवनीत बन जाओ, मक्खन बन जाओ, जीवन में भक्ति भी आ जाए, लेकिन अगर कहीं अहंकार और श्रेष्ठता का गर्व मन में है तो ठाकुर के हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे। बैठे रहो ऊपर गद्दी लगा के, लोग चंवर डुलाते रहे, सिर पर छत्र लगा रहे, लेकिन ठाकुर का हाथ वहां नहीं पहुंचेगा। ठाकुर का हाथ कहां पहुंचता है? बोले जो अपने को सबसे छोटा और सबसे नीचा समझता है, नीचे वाली मटकी पर हाथ पहुंचा महाराज, ऊपर नहीं पहुंचा। जो सबसे नीचे है, जो अपने को सबसे छोटा समझता है, नैत्यानुसंधान, और वही सच में सबसे बड़ा है। भले वो नीचे है लेकिन बड़ा वही है। क्यों? बोले नीचे की मटकी बड़ी रहती, ऊपर वाली तो छोटी रहती, उससे ऊपर छोटी होती, ऊपर छोटी, सबसे बड़ी वही है। बड़प्पन तो उसी में है। ठाकुर का हाथ वहीं पहुंचा और ठाकुर जी ने सोचा मैं इसे स्वीकार करूं, और एक हाथ नहीं, दोनों हाथ पहुंचे महाराज। ऐसे हाथ लगाया ठाकुर ने, बोले इसी को लगा ले, इसी को ले ले। जब नीचे वाली मटकी पर ठाकुर जी ने हाथ लगाया, तब ऊपर जितनी मटकियां रखी थी उनमें जो मक्खन रखे थे वो भी तो सब भगवान के भक्त ही थे। थोड़ा गर्व आ गया था भौतिक जगत के प्रभाव से और भगवान की माया, संसार का धर्म। तब उन भक्तों ने सोचा, अरे जिनके लिए हमने भक्ति की, जिनके लिए हमने ये साधना की, आज उनसे मिलन का जब समय आया तो हम वंचित हो गए। क्यों वंचित हुए? वंचित इसलिए हो गए कि हमारे अंदर बड़प्पन का अभिमान आ गया, हम बड़े ऊंचे बन करके बैठे, इसलिए ठाकुर से हम दूर हो गए। इसलिए अब ऊंचे नहीं बैठना है, मुझे भी नीचे चलना है। और ठाकुर जी ने ज्यों ही नीचे की मटकी खींची, ऊपर की सारी मटकियां नीचे आ गई। सब ने कहा हम भी नीचे चले, तभी ठाकुर मिलेंगे। अब वो सब मटकी जब नीचे आ गई धड़ाम से, अब तो मक्खन ही मक्खन मार। ठाकुर जी उसी में अपना मक्खन आरोगने लगे। उसी समय एक गोपी आई, किसी काम से यशोदा रानी से मिलने के लिए। वो भीतर तक चली गई, देखा इस दृश्य को, माखन खा रहे हैं भगवान, उसी में हाथ पैर सब सिक्त है। दूर से खड़ी होकर इस दृश्य को देख करके मुग्ध हो गई
और उसने मन ही मन कहा ऐसे ही ये मेरे घर आए और माखन खाएं और मैं देखूं कितना सुख है। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें, मन महु कहत कबहूं अपने घर देखूं माखन खाते। ये मेरे घर पधारे और ऐसे ही माखन खाएं और मैं देखूं, ये भावना हुई उसके मन में। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान तो तुम्हारे मन की सुनते हैं, बोलने की जरूरत नहीं। भगवान को भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ा जाए, ठीक है, मंत्र का विधान शास्त्र में है, वो विद्वान पंडितों के लिए है। विद्वान लोग, पंडित लोग मंत्र से भोग लगावे, बिना मंत्र पढ़े भोग न लगावे, शास्त्र की विधि। और मंत्र न मालूम हो तो बोले घंटी बजाओ। घंटी बजाई जाती ना भोग लगाते समय, वो घंटी क्यों बजाई जाती है? बोले उसमें गरुण जी बने रहते हैं, उसका नाम गरुण घंटी है। और गरुण जी महाराज वेदात्मा है, संपूर्ण वेद भगवान गरुण के पंखों में प्रतिष्ठित है। गरुण जी के पंख का एक एक रोवां जो है वो सब वेद मंत्र है। वेदात्मा विहगेश्वरो जमनिका माया जगन मोहिनी। तो घंटी इसीलिए बजाई जाती है कि भोग लगाने का मंत्र हमको मालूम नहीं है, तो चलो घंटी बजा देंगे तो गरुण जी मंत्र पढ़ लेंगे। इसीलिए भगवान की हर पूजा में घंटी बजाओ, आरती करो तो घंटी बजाओ, धूप दो तो घंटी बजाओ, भोग लगाओ तो। क्यों? बोले अब सब मंत्र तो हमको मालूम नहीं, अब कौन सा मंत्र बोलना है? बोले गरुण जी जाने और भगवान जाने, हम तो घंटी बजा दें। इसलिए गरुण घंटी बजे, सबके पीछे भावना है। तो अब गोपी को क्या मंत्र पता? गोपी ने तो भाव से ही निमंत्रण दिया। मंत्र का भी महत्व है, लेकिन भाव का बड़ा महत्व है। और मंत्र और भाव दोनों हो जाए तो फिर चकाचक है, अद्भुत बात। भावना से ही गोपी ने भगवान को निमंत्रण दे दिया, आप मेरे घर पधारो। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान भाव सुनते हैं, भाव देखते हैं। जगन्नाथपुरी में एक बाई थी, कर्मा बाई, नाम सुना, भगवान की परम भक्ता था। जगदीश का दर्शन करने गई कर्मा बाई, तो देखा पुजारी लोग 10 बजे तक भगवान की आरती करते, भोग राग। उसके मन में भाव आया, भगवान तो बालक हैं, बालक को सवेरे सवेरे भूख लगती है, ये पुजारी लोग तो अपना विधि विधान कर्मकांड करते रहते हैं, लाला को भूख लग जाती होगी। तो दूर खड़ी खड़ी वहीं से उसने मन ही मन कहा, कन्हैया सवेरे सवेरे मेरे यहाँ आ जाना, मैं खिचड़ी बना करके भोग लगाऊंगी, खिचड़ी खा लेना, फिर अपना यहाँ पंडा लोग, पुजारी लोग पूजा उजा करते रहेंगे, नहलाते धुलाते रहेंगे, सवेरे सवेरे खा लेना। बच्चे तो सवेरे सवेरे खा लेते हैं, कलेऊ करते। भाव से निमंत्रण दिया कर्माबाई ने। ठाकुर जी उस भाव के निमंत्रण को स्वीकार कर लिए और सवेरे सवेरे दूसरे दिन कर्माबाई के यहाँ पहुंच गए। कर्माबाई को विश्वास, न कोई मंत्र पढ़ा न कोई विधि की, केवल भाव से बुलाया। जाटनी थी, बाल विधवा थी, कोई नहीं था उसका दुनिया में, और इतनी गरीब थी कि एक फूस की झोपड़ी की छाया उसके पास थी, कुछ एक आध दो बर्तन थे, कपड़े भी नहीं थे, एक कपड़ा ही था उसके पास, इसीलिए वो रोज स्नान नहीं कर पाती, बड़े मुश्किल से स्नान होता था, कपड़े नहीं थे, क्या करें। निमंत्रण दिया, भगवान को बुलाया और विश्वास कि भगवान आएंगे, सवेरे सवेरे बिना नहाए उठ करके खिचड़ी बनाने लगी। और खिचड़ी बनाने लगी, विश्वास भगवान आएंगे। तब तक भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके पहुंच गए, और पहुंच करके भगवान ने कहा, मैया मुझे भोजन करा दे, भूख लगी है। भगवान की मधुर वाणी सुन करके कर्मा ने तुरंत ठाकुर जी को अपनी कुटिया में बैठाया और सुंदर खिचड़ी का भोग लगाया। महाराज कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और ठाकुर खिचड़ी खाए और खिचड़ी खा करके चले गए। अब रोज यही होता, सवेरे सवेरे ठाकुर जी आवे और कर्मा की खिचड़ी ग्रहण करें और चले जाएं। एक दिन कोई आ गए पंडित जी, पंडित जी ने सारे नियम बता दिए उसको, वो बेचारी तो सीधी साधी थी, सवेरे सवेरे खिचड़ी बना रही थी। पंडित जी आए, बोले अरे मैया ये सवेरे सवेरे किसके लिए बना रही है, इतने सवेरे तुझे भूख लग जाती। कर्मा ने कहा, नहीं मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, जगन्नाथ के लिए, लाला के लिए भोजन बनाती हूँ। बोले लाला के लिए? बिना नहाए, बिना पवित्र हुए? वो महात्मा तो यही समझे कि अपने भगवान को भोग भोग लगाती होगी।
उसको उनको क्या पता कि सही में जगन्नाथ जी आते हैं इसके यहाँ। तो महात्मा ने सोचा भगवान के लिए भोग बना रही होगी, तो महात्मा ने अपने हिसाब से बता दिया, देखो भगवान की सेवा में नहा के पवित्र होकर के, चूल्हा सब लीप करके शुद्ध करके, बर्तन शुद्ध करके, तब भगवान के लिए रसोई बनानी चाहिए। और महात्मा बड़े आचार विचार वाले थे, उन्होंने कहा मैया अगर हो सके तो लकड़ी को भी धो करके चूल्हे में लगाना चाहिए। अब बेचारी सीधी सादी क्या। दूसरे दिन उसने अपना सब ये सारा नियम पालन किया, महाराज साफ सफाई किया, सब कुछ किया, लकड़ी भी धो डाला। अब जब चूल्हा में लगाई तो लकड़ी जले न, भीगी लकड़ी, धुआं हो, देर हुआ। तब तक ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने आकर के कहा मैया भूख लगी है, जल्दी से खिला दे, खिचड़ी बनी नहीं। तो मैया ने, कर्मा ने कहा लाला रुक जाओ, बस बन जाए फिर मैं खिलाती हूं, बस थोड़ी देर और है, थोड़ा पक जाए। लेकिन ठाकुर जी को बड़ी जल्दी थी। ठाकुर जी ने कहा जल्दी कर मैया, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ठाकुर जी यही कहते जल्दी कर मां, उसको मां कहते। उसका क्या नाम था, असली नाम तो पता ही नहीं। भगवान ने कहा जल्दी कर मां, तो उसका नाम ही हो गया कर्मा, वही कर्मा हो गई। कर्मा की खिचड़ी को ठाकुर जी ने खाया। श्री भक्तमालकार नाभादास जी वर्णन करते हैं कि आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान को 56 भोग लगता है, लेकिन कर्माबाई के नाम पर खिचड़ी का भोग आज भी लगता है जगन्नाथ भगवान को। 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे, 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे, 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे, 56 भोग ते पहल खींच कर्मा को भावे। 56 भोग से पहले कर्मा की खिचड़ी आज भी भगवान को भोग लगती है, कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई ने ठाकुर जी के सामने भोजन रखा, भोग लगाया। आज भी गीत गाते हैं कि थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बाबो मारा गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे पेट सांवरो, भूखो ही रह जावेगो। बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे पेट सांवरो, भूखो ही रह जावेगो। आज माऊ तने खींचड़ो, आज माऊ तने खींचड़ो, ताल राबड़ी झांकती, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाटली, जीवो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। पार पार मंदिर ने जड़ती, पार पार में खोलती, कैया कोड़ी की मेरे मोहन, कर भी बोलती। पार पार मंदिर ने जड़ती, पार पार में खोलती, कैया कोड़ी की मेरे मोहन, कर भी बोलती। तू जी मैं तो जग मेरी हूँ, तू जी मैं तो जग मेरी हूँ, मानू ना कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की।
कहा कर्मा ने, ठाकुर जी खाए नहीं। बोले लाला खा लो। तो ठाकुर जी ने कहा भैया मैं कैसे खाऊं, पर्दा लगाओ। बोले अब पर्दा कहां से लाएं, मेरे घर में कपड़ा नहीं है। एक ही कपड़ा था जो पहनती थी। तो ठाकुर जी भी बड़े विचित्र लीला करते हुए ठाकुर जी ने कहा भैया इन मंदिर के पंडा पुजारियों ने मेरी आदत बिगाड़ दी है, पर्दा लगा करके भोग लगाते हैं, इसीलिए मेरी आदत पड़ गई है जब पर्दा लगे तो हम भोग लगाएं। अब मैया ने कहा ये तो नई समस्या। कर्मा ने कहां से पर्दा लावे। तुरंत कर्मा की बुद्धि काम की। कर्मा ने कहा अच्छा ऐसा करो, पर्दा तो मेरे पास है नहीं, तो मैं अपने धावड़िए का पर्दा करती। कर्माबाई जाटनी थी जो घाघरा पहनती, धावड़िया। और ऐसे भी राजस्थान में जो घाघरा बने, कहते हैं 56 गज कपड़ा लगे तब घाघरा बने, इतनी प्लेटें उसकी। अब तो उसका जो घाघरा था, कर्माबाई ने क्या किया, बोले अपने घाघरे को ऐसे उठाया और ऐसे पर्दा कर दिया। बोले ले कन्हैया मैं उधर आंख करती हूँ, तू भोजन कर ले। धावड़िया का पर्दा किया और भगवान उसी धावड़िया के पर्दे की ओट में जीवने लगे। पर्दो फूल गयो सांवरिया, पर्दो फिर लगायो दी, धावलिए की ओट बैठ कर कटक कटक कटकायो दी। पर्दो फूल गयो सांवरिया, पर्दो फिर लगायो दी, धावलिए की ओट बैठ कर श्याम खींचड़ो खायो दी। ठाकुर ने खींचड़ो खायो। गुजरात के भगवान के परम भक्त हुए नरसिंह जी, जिन्होंने गुजरात की भूमि को पवित्र कर दिया। विश्व विदित नरसिंह भगत, जगत विदित नरसिंह भगत, जेहि गुज्जर धर पावन कर। गुजरात की भूमि को नरसिंह जी ने पावन कर दिया। और श्री नरसिंह जी महाराज जब ठाकुर जी को निमंत्रण देते हैं, नानी बाई का मायरा भरने के लिए ठाकुर जी को कहा आओ मायरा भरने के लिए, हमारे पास तो कुछ नहीं। ठाकुर जी आने में विलंब करते हैं तो नरसिंह जी ने बड़ा उलाहना दिया भगवान को। नरसिंह जी ने कहा आज मेरी नानी बाई के मायरा में आपको आना है तो आपके पास समय नहीं है और चीज नहीं, और बाकी जितने भक्त थे उनके लिए आपको बहुत समय था, काम करने के लिए फुर्सत थी। और जब सब भक्तों का नाम लेकर के नरसिंह जी ने खरी खोटी भगवान को सुनाई तो कर्मा का भी नाम लिया। क्या कहा, बोले नरसिंह जी ने कहा वो कर्मा भाई तुम्हारी मौसी लगती थी, वो कर्मा भाई तुम्हारी काकी लगती थी, कर्मा काई थारी काकी होती, जिन लो खींचड़ खायो रे, धावलिया की ओट बैठ के गटक गटक गटकायो रे, मारा नटवर नागरिया भक्ता ने क्यों नहीं आयो। कर्मबाई थारी काकी हूती, पाको खींचड़ खायो रे, कर्मबाई थारी काकी हूती, पाको खींचड़ खायो रे, धावलिए की ओट बैठ कर, धावलिए की ओट बैठ कर, जान कटक गटकायो रे, मरण के भरना गरिया, भक्ता ने क्यों नहीं आया रे, ताने क्यों नहीं आया रे, नटवर नागरिया, भगताने क्यों नहीं आया रे। नरसिंह जी ने बड़ी खरी खोटी सुनाई, सब भक्तों का नाम लिया। नामदेव थारे नानो हो, तो वो नामदेव तुम्हारा नाना लगता, कबीर तुम्हारे काका लगते थे। सबका नाम लेकर के नरसिंह जी ने जब खरी खोटी सुनाई तो भगवान सांवलिया सेठ बन करके आए, मायरा भरा, बड़ी लंबी कथा है। तो मीरा को कर्मा भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती, उसके भाव से ठाकुर पूछे। उसने ने कोई मंत्र पढ़ा न विधि जानती थी, लेकिन भाव था।
इसीलिए भक्तों ने कहा भक्ति हो तो कर्मा जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। भक्ति प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। भक्ति प्रभु के दर्शन करके हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में हो तो। मूरत बोले काट की, भीम मारा श्याम धनी, निभावे बेटी जाट की। भीम मारा श्याम धनी, निभावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई कीचड़ो, ऊपर की बाटी। भीम मारा श्याम धनी, निभावे बेटी जाट। जय हो। हरि बोल। भीम मारा श्याम धनी, निभावे बेटी जाट की। भीम मारा श्याम धनी, निभावे बेटी जाट की। भाव। मंत्र और विधि का अपना महत्व है, लेकिन भाव भाव है। मंत्र विधि का अगर अभाव भी हो लेकिन भाव है तो ठाकुर रीझ जाते हैं। गोपी ने भाव से ही निमंत्रण दिया कि हमारे घर भी ऐसे ही आप माखन खाने आओ। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी, सुनत श्याम की बातें, मनमोह कहत कबहू अपने घर देखूं माखन खाते। भगवान उस गोपी के घर पहुंच गए। दूसरे दिन गए श्याम व ग्वालिन के घर। और कैसे गए? अकेले नहीं गए, अपनी सखा मंडली को लेकर के बुलाया सब सखाओं को। हंसुख मनसुख सुबल सुदामा रेंदा पेंदा जरा झपटुआ जितने सखा थे सबको बुलाया, सब आए। कन्हैया ने कहा भैया आज चोरी करवे की इच्छा है रे। मनसुखा ने कहा सारे दारी के चोरी करनो अच्छो काम ना है, मार पड़ेगी, मैया मारेगी। ठाकुर जी ने कहा ऐसी चोरी नहीं। बोले तब? बोले काहू की आंख ते काजल हूं चुराए ले और वाको पता न चले। किसी के आंख से काजल भी चुरा लो और उसे पता न चले, ऐसी चोरी। और पता चले तो वो प्रसन्न हो, चोर महाराज आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। सखाओं ने कहा कन्हैया ऐसी चोरी तो मुंह पे ना आवे। ठाकुर जी ने कहा मुंह को आवे, हमको तो आती है। बोले तो कन्हैया मुंह को सिखाए दे। बोले चलो। अब तो सब जितने सखा थे सबको चोरी सिखाने के लिए ठाकुर जी उनके नेता बन गए। इसीलिए चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रणी, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक। सखाओं को तैयार किया और मंडली बन गई, चोर मंडली। माखन चोरी की लीला शुरू हो गई। गोपी के घर पहुंचे, माखन चुराया। कभी किसी गोपी के घर, कभी किसी गोपी के घर। और किसी के घर में जाएं और माखन न मिले तो झल्ला जाते ठाकुर जी। बोले इतना परिश्रम किया, आए और माखन भी नहीं मिला तो क्या करें? बोले उसके घर में जो बच्चा सोया रहे, उसका बेटा उठा, जा करके उसको चुकटू काट ले और वो रोने लग जाए महाराज। रुला करके बच्चे को भाग जाते महाराज। गोपियां कहती हैं द्रव्यालाभे, द्रव्य के अलाभ होने पर यात्युपक्रोशतोकान। गोपियां कहती मेरे बच्चे को रुला के भाग जाता, कभी किसी बच्चे के पैर पकड़ के खींच दे, कभी उसको चिकोटी कर ले। अब वो रोने लग जाए तो गोपी जो उसको संभालने में लग जाए।
कभी किसी गोपी के घर में जाएं और महाराज ठाकुर जी तो बाल लीला कर रहे हैं। माखन ढूंढा, माखन नहीं मिला, तो देखा गोपी ने अपने दरवाजे को खूब बढ़िया से लीप करके, गाय के गोबर से गेरू डाल करके बढ़िया गुलाबी कलर का दरवाजा लीप करके सुंदर बनाया और उस पर सुंदर रंगोली बनाई थी, सजाया था रंगोली से। तो ठाकुर जी क्या करते, बोले जब माखन न मिले, झल्ला जाए, तो बाहर निकल करके आकर के अपनी काछनी उतार करके उस रंगोली में सूसू कर देते, सब रंगोली बराबर। ये बड़ी भावपूर्ण बात है। हमारे आलवार संतों ने अपनी गाथाओं में इन भावों का चिंतन किया। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व मेरे पूज्य स्वामी जी महाराज जब इस भाव को सुनाए तो मेरा विद्यार्थी जीवन था, थोड़ा अटपटा सा लगा। हम कहे ठाकुर जी ऐसा करें, अब वो तो सुनाए स्वामी जी, तो हमने कहा लिखा कहाँ है? बोले अब कहीं लिखा होगा, हमको पता नहीं, ठाकुर जी हमारे हृदय में जो प्रेरणा करते हैं वो तो कहते हैं। सूरदास देखे सोई गावे ऐसी बान परी, भक्तों के हृदय में दिखता है। और जब ये प्रश्न मैंने पूज्य स्वामी जी से किया, उसी के लगभग 2-3 वर्ष बाद जब दक्षिण के आलवार के द्राविणाम नाय ग्रंथ प्रथम सहस्त्र जो है, प्रथम सहस्त्र गाथा का संस्कृत विवर्त का जब मैं अध्ययन कर रहा था, तब उसमें ये भाव मुझे मिला। तो हमने ले जाकर के स्वामी जी को दिखाया, बोले स्वामी जी आप जो सो बोलते थे ये तो आलवारों ने बोला है। संतों के मुख से जो वाणी निकलती है वो कहीं न कहीं महापुरुषों का ही भाव उनके हृदय में आ जाता। भले वो पढ़ा न हो, कहीं लिखा न हो, कहीं वो बात लिखी पढ़ी न हो, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रामाणिक ही होती। तो भगवान ऐसी लीला करते। गोपियां एक दिन आकर के शिकायत करती हैं। अब जब रोज यही घटना हो गांव में तो फिर बात बढ़ेगी। गोपियों ने आकर के मैया से कहा, मैया तेरा लाला मेरे घर में जाकर माखन की चोरी करता है, तू इसे संभाल ले, इसे रोक ले, नहीं बात बिगड़ जाएगी। गोपी ने जब आकर के कहा तो मैया को बड़ा अटपटा लगा। मेरे घर में इतना माखन, 9 लाख गाय मेरे घर में, माखन की कोई कमी नहीं, और मेरा कन्हैया दूसरों के घर में माखन खाने जाए, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात। मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और डांटने की मुद्रा में, समझाने की मुद्रा में माँ यशोदा ने कहा, लाला ये माखन की चोरी तू छोड़ दे। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो सावरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। लोलक धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। लोलक धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन हो। पढ़ो नाम तेरे नंद बाबा को, पढ़ो नाम तेरे नंद बाबा को, हंसी हमारी हो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सावरे, मैं समझाऊं तो। परेशानी तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। परेशानी तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। परेशानी तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। परेशानी तेरी
नित नई चर्चा हो। बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी, बड़े घरन की राजकुमारी, नाम धरेगी तो दे माखन की चोरी जोर सामने मैं समझाऊं तो दे माखन की चोरी जोर सामने मैं समझाऊं तो। या चोरी में आए छोड़ू मैया होनी हो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होनी हो सो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होनी हो सो। या चोरी में नाई छोड़ू मैया होनी हो सो। सूर्य श्याम यशोदा के आगे, 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 दियो काम रो दे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो दे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो एक कन्हैया, मैं समझाऊं तो दे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो दे माखन की चोरी छोड़ सावरे मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो सावरे मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे। श्याम। मैया ने कहा, कन्हैया ये माखन की चोरी तू छोड़ दे। भगवान ने कहा, मैया या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया होनी हो सो होए। हैं? नहीं तो कम किसने किया? भगवान ने माखन चोरी लीला के माध्यम से ब्रज के भक्तों को परमानंद किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने गोवर्धन पूजा की तैयारी करी। भगवान ने मृद भक्षण लीला की। मिट्टी खाने के प्रसंग में भगवान ने अपनी मां को अपने मुख के अंदर संपूर्ण विराट का दर्शन कराया। इसके बाद भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वां वृक्ष थे। एक दिन मैया ने कन्हैया को उलूखल में बांध दिया। कन्हैया ने माखन की मटकी, दही की मटकी तोड़ दी। तो शिक्षा देने के लिए मैया ने भगवान को उलूखल में बांध दिया
और बांध करके घर के कार्य में लग गईं। तो भगवान खेलने के लिए चल पड़े, पीछे पीछे वो उलूखल भी बंधा बंधा। अर्जुन का जो वृक्ष था, जुड़वा वृक्ष थे, दोनों की जड़ एक जगह थी, दोनों के बीच से भगवान पार हो गए। उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। भगवान ने शक्ति लगा करके जब खींची तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों के जड़ में, उस वृक्ष के रूप में जो देवता थे नलकूबर मणिग्रीव, नारद के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। भगवान ने उनका उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने फल विक्रयणी के ऊपर कृपा की। एक फल बेचने वाली आई, भगवान फल लेने के लिए उसके पास गए और फल लेने के लिए अपनी मुट्ठी में कुछ अन्न के कण लेकर के गए। भगवान ने कहा, सखी मुझे फल दे दे। तो सखी ने कहा, फल तो मैं दूंगी, लेकिन इसके बदले में क्या दोगे? कन्हैया ने उस फल विक्रयणी की टोकरी में अपनी अंजुली में जो अन्न के कण थे उसको डाल दिया। जितने अन्न के कण थे वो सब रत्न बन गए। उस फल विक्रयणी को परम फल की प्राप्ति हुई। अब कैसे बढ़ गया? अब न कुछ करो, अब हो गया जो करना। कथा हो जाने दो, जो तो आधा घंटा बचा। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो फल विक्रयणी के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद सभी गोप ग्वाल बाल गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ गए। गोकुल में ये सब उत्पात देखकर नंद बाबा ने और उनके भाइयों ने ये निर्णय किया कि यहाँ पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, बिना आंधी बवंडर के ये पेड़ अपने आप गिर पड़े। यहाँ गांव में अनेक उत्पात होते हैं, इसलिए यहाँ रहना ठीक नहीं है, अन्यत्र हम कहीं चल करके बस जाएं। तो गोकुल छोड़कर अपने परिजनों को लेकर, गोप ग्वाल बालों को लेकर के नंद बाबा वृंदावन में आ गए। जमुना के तट पर गोवर्धन के सन्निकट अर्धचंद्राकार गांव बसाया। नया गांव ही बस गया वृंदावन। और वृंदावन में भगवान की अब लीला होती है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रितृणवीरुधम। वृंदावन में जमुना के तट पर भगवान अब लीला करते हैं। ये लीला वृंदावन लीला है। अभी तक जो लीला थी वो गोकुल लीला थी। वृंदावन की लीला में भगवान वत्सपाल बने, अब बछड़ों को चराने लगे। भगवान जब बछड़ों को चराते सखाओं के साथ, एक दिन कंस का भेजा हुआ असुर वत्सासुर आया। बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में सम्मिलित हो गया और मौका देखने लगा, मौका मिले तो मैं कृष्ण को मार दूं। भगवान ने पहचान लिया और उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके उठा लिया और घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया। भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। वत्सासुर का भगवान ने उद्धार किया। इसी प्रकार एक दिन कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, ये पूतना का भाई, और बकासुर ने बगुले का रूप धारण करके कन्हैया को मारने चला। तो उस बकासुर की चोंच के दोनों हिस्सों को भगवान ने अपने दोनों हाथों से इसे पकड़ लिया और बीच से ही फाड़ करके फेंक दिया। बकासुर का उद्धार किया। एक दिन इसी प्रकार भगवान बछड़ों को चराते थे। अघासुर, पूतना का भाई था, ये भी आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके, और मुंह खोल करके बैठ गया। सभी सखा उसके मुख में चले गए। सखाओं ने सोचा है कोई गुफा होगी। बड़ा विशाल काय था, बहुत दूर तक उसका शरीर फैला था। बच्चों ने सोचा ये कोई पर्वतमाला है और ये पर्वत का मुख है, गुफा है, चलो देखें। उसके मुख में घुस गए। वो प्रतीक्षा कर रहा था कृष्ण भी आ जाएं तो मैं अपने मुख को बंद करूं। भगवान जब उसके मुख में गए, वो मुख को बंद करने लगा तो भगवान ने उसके तलुए में हाथ लगाया
और उसके सिर को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। अघासुर का उद्धार। आगे भगवान की विश्व रूप लीला होती है। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान की लीला देखने के लिए ऐसा कौतुक करते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को अपनी माया के द्वारा योग निद्रा में सुला दिया और उठा करके एक गुफा में बंद कर दिया, ले जाकर के एक गुफा में सुला दिया। भगवान जब पनघट से पानी पी करके आए तो देखते सखा भी नहीं, बछड़े भी नहीं, सब कहां चले गए इतने जल्दी, अभी तो यहीं थे। तब भगवान ने देखा, अरे ये तो सब ब्रह्मा जी की लीला है, ब्रह्मा जी मेरी लीला देखना चाहते हैं, तो ठीक है। भगवान ने क्या किया, बोले भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। जितने सखा थे और जितने बछड़े थे उतने रूप में भगवान ही हो गए। असली सखा और बछड़े तो गुफा में बंद हैं, उतने रूपों में भगवान ही प्रकट हो गए। बछड़े भी भगवान, सखा भी भगवान, उन बछड़ों के गले की डोरी भी भगवान, उनके गले की घंटी भी भगवान, सखाओं के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं की जो लाठी है वो भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान। इस प्रकार भगवान ने सर्व रूप लीला की। इस लीला का नाम सर्व रूप लीला है। 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे। मनसुखा भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, तनसुखा भी भगवान, क्योंकि असली सखा तो गुफा में बंद है। उतने रूपों में भगवान 1 वर्ष तक रहे। और बछड़े भी भगवान। जो सुख मां यशोदा को मिला वही सुख ब्रज की सभी गोपियों को, ब्रज की सभी माताओं को और ब्रज की सभी गायों को भगवान ने वही सुख दिया जो यशोदा को मिला। भगवान जब बछड़ा बने तो गाय का दूध पीते, गाय के पास ही बैठे रहते, क्योंकि बछड़ा तो गाय के पास रहता। तो उन गायों को और ब्रज की गोपियों को भगवान ने परमानंद प्रदान किया। बाद में ब्रह्मा जी को पश्चाताप हुआ और ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नौमीड्यते प्रभपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान ने ब्रह्मा जी को कुछ कहा नहीं, डांट फटकार भी नहीं लगाई, लेकिन बोले भी नहीं। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। सखाओं को गुफा से निकाल दिया। सखा लोग जब शाम को घर आए तो उनको यही अनुभव हुआ कि सवेरे हम गाय चराने गए थे, शाम को अपने घर आ गए, जबकि 1 वर्ष बीत गया। ये रहस्य किसी को पता ही नहीं चला। ऐसी विलक्षण लीला भगवान की। आगे कथा आती है कि भगवान ने काली नाग का उद्धार किया। जमुना में काली नाम का एक नाग रहता था। उसकी विष ज्वाला से जमुना के जल दूषित हो गया था और भगवान ने विचार किया जमुना जल को शुद्ध कैसे करें। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पम तमुदवासयत्। काली नाग को भगवान ने जमुना से भगा करके समुद्र में भेज दिया। इस लीला के लिए भगवान ने उपक्रम किया। जमुना के तट पर गए और एक कदम्ब वृक्ष था, उस कदम्ब वृक्ष की डाली पर चढ़ गए और जमुना में छलांग लगाई। सीधे भगवान उस ह्रद में पहुंचे जहां पर काली नाग रहता था। काली नाग तो सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने कहा, रे बालक चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, तुम जानते नहीं, इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने आया हूं। जो विषयों में आसक्त होकर मोह की निद्रा में सो रहा हो उसे भगवान जगाते हैं। संसार के प्राणी जो विषयों में भोग में पड़कर मोह की निद्रा में सोते हैं, उन्हीं को जगाने के लिए ही तो भगवान की लीला होती है। इस जग में भगवान क्यों आते हैं? बोले जगाने के लिए आते हैं। एक महात्मा कहते थे, ये जग जागने की जगह है, इस जग में आए हो तो जाग जाओ, सो मत। बोले महाराज कहाँ सो रहे हैं? बोले मोह की निद्रा में सो रहे हो।
मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। जग जागने की जगह है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। जिस दिन मौत आएगी सदा के लिए सो जाओ। इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ। और भगवान भी आते हैं, जगदीश क्यों बोले जगाने के लिए आते हैं। जगदीश का इस जग में आगमन भी जगाने के लिए ही है। जो सो रहे हैं मोह की निद्रा में, एक बार जग जाएं। तो भगवान ने कहा मैं तो तुम्हें जगाने आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा इनकी निद्रा भंग हुई तो तुम बचोगे नहीं, इनके 100 फण हैं। भगवान ने कहा 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाकारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगे हृद्यान गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान ने कहा ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग के पूंछ पर एक लात मारी, वो फनफना करके उठा। भगवान उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। पहले तो उसने भगवान को अपने शरीर से लपेट लिया। काली नाग के अंदर 2 विशेषता है। विशेषता नहीं मतलब 2 चीजें चिंतनीय है। एक तो उसके अंदर विष है और दूसरा भोग। नाग जो होता है, सर्प जब ऐसे गोल होकर के बैठता है तो उसी को नाग भोग कहा जाता है, नाग का भोग। इसीलिए भगवान जब शेष शैया पर बैठते हैं तो शेष जी महाराज नाग हैं। और नाग शेष जी नाग हैं, तो जिस पे वो बैठते हैं भगवान उसको नाग भोग कहते हैं। नाग भोगे निधाय, तो सर्प का जो शरीर गोलाकार घूमता है उसको भोग कहते हैं और उसके अंदर विष होता है। विष माना विषय, विष माने विषय। संसार का जो विषय है यही विष है। और इन विषयों के भोग में जो प्रवृत्त है वही विष भोगी, विष युक्त भोगी। और ऐसे को शुद्ध करना, उसके अंदर जो विषय है उसको बाहर निकालना, विष को बाहर निकालना, यही तो भगवान का काम है। हमारे आपके अंदर भी जो विष है, विषय का विष। विषय माने रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 प्रकार के विषय हैं। इन्हीं विषयों के भोगने के लिए जीव संसार में प्रवृत्त होता है। रूप का भोग, शब्द का भोग, रस का भोग, गंध का भोग और स्पर्श का भोग। संसार में जितना सुख है इन्हीं 5 रूपों में हम अनुभव करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है तो क्यों बोले उसके रूप का हम भोग कर रहे हैं, उसका रूप आंखों को अच्छा लगता है। किसी की वाणी हमको प्रिय लगती है तो ये कान से हम शब्द का भोग करते हैं। किसी का अंग हमें प्रिय लगता है तो उसका स्पर्श हमें सुखद होता है, ये स्पर्श भोग है। और कोई सुगंधित वस्तु हमें अच्छी लगती है, ये नाक से गंध का भोग है। और जितने पदार्थ हम खाते हैं स्वादिष्ट, उससे जिह्वा को जो रस मिलता है ये रस है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 प्रकार का भोग है। इन्हीं भोगों को, इन्हीं विषयों को भोगने के लिए जीव प्रवृत्त होता है। इसी को विषय भी कहा जाता है, विषय भोग। और ये विषय भोग हमारे हृदय में जो है ये निकल जाए, विषय की वासना हमारे हृदय से निकल जाए, तभी हम निर्विशेष होकर भगवान का चिंतन कर सकें। भगवान अपनी लीला के माध्यम से दिखाते हैं काली नाग के अंदर जो विष है, जो विषय है, उसे भगवान मानो निकालना चाहे। काली नाग के फण पर भगवान उछल करके चढ़ गए। दूसरे फण को घुमाया काटने के लिए, तो भगवान उस फण पर कूद गए। भगवान के चरण प्रहार से काली नाग के फण रक्त रंजित हो गए। वो खून की उल्टी करने लगा।
उसी समय देवताओं ने, गंधर्वों ने सुंदर वाद्य बजाया और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग के फण पर भगवान ने तांडव नृत्य किया। देवता गंधर्व सब प्रकट हो गए, विविध वाद्य बजाने लगे। जितनी गति से काली नाग अपने फण को उठाता, भगवान उतनी ही गति से उसके फण पर कूद जाते। ताल, मात्रा, स्वर का ऐसा सम्मिश्रण प्रकट हुआ, देवता गंधर्व गान करने लगे और भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, पम 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 पलने ऊपर, पम 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 पलन ऊपर, बिम 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 बिनती करत, बिम 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 बिनती करत, नाग वधू वाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। अधिक टकत गति गण धात अधिक टकत गति गण नग 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 धात अधिक टकत गति गण तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सम 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 सनिकादिक, सम 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 सनिकादिक नन 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 नारदादि, नन 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 नारदादि गम गम गंधर्वादिक, गम गम गंधर्वादिक सब ही देवतारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। सूरदास प्रभु की वाणी, सूरदास प्रभु की वाणी किल किल किन्हू न जाने, किन किन किन्हू न जाने, हरि किल किल किन्हू न जाने, किन किन किन्हू न जाने। चम 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 चरण धरत, चम 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 चरण दरद अभय कियो पाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। अधिक टकत गति गण धात अधिक टकत गति गण धाति धा गति ना धात अधिक टकत गति तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनमाली। भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य करते। काली नाग ने जान लिया ये तो नारायण है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान की शरणागति कर ली। भगवान ने क्षमा कर दिया और काली नाग को समुद्र के लिए विदा कर दिया। बोले चले जाओ समुद्र में, यहां मत रहो। काली नाग भगवान की आज्ञा मान करके जमुना के रास्ते गंगा में पहुंचा और गंगा के रास्ते समुद्र में, और समुद्र के मार्ग से रमणक द्वीप में जाकर के काली नाग अपने परिवार के सहित रहने लगा। भगवान ने काली नाग का उद्धार किया, कृपा की। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने अग्निपान किया। एक दिन मुंजारण्य में आग लग गई और मुंजारण्य में आग में बच्चे गिर गए तो भगवान ने उस अग्नि को पी लिया, अग्नि का पान किया।
बच्चों ने आंख बंद की, भगवान ने कहा आंख बंद करो। सब बच्चों ने आंख बंद कर ली और भगवान ने मुख खोलकर संपूर्ण अग्नि को अपने अंदर खींच लिया, अग्निपान किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान अब गोपाल बन गए, गाय चराने लगे। अभी तक वत्सपाल थे, बछड़ों को चराते थे, अब गोपाल हुए। गाय चराने के लिए भगवान जब वृंदावन में जाते हैं बंशी बजाते हुए, मोर का पंख, मोर पंख का मुकुट, पीतांबर, गले में वैजंती की माला, अधरों पर वंशी और सुंदर वंशी निनाद करते हुए भगवान गोपों से घिरे हुए गायों के पीछे पीछे चलते हुए नंगे पांव वृंदावन में प्रवेश करते। भगवान जो वंशी बजाते हैं, वंशी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता। और ये सखी कौन है? भगवान की बंसी कोई साधारण नहीं। स्वयं भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली त्रिपुरारी वंशी बनकर के गोविंद के अधरों पर विराजित है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान रुद्र ही वंशी बने। और जब भगवान वंशी निनाद करते हैं तो भगवान के वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपांगनाओं के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव प्रकट हुआ। और फिर गोपियों ने भगवान को प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का अनुष्ठान किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने कात्यायनी देवी की अर्चना की और कात्यायनी देवी से यही प्रार्थना की कि नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो, वो मुझे पति रूप में मिल जाए। गोपियों के इस व्रत को देखकर भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए एक दिन पहुंचे। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां नहाती थी, लेकिन एक उनसे अपराध हो रहा था। कपड़ों को बाहर रखकर निर्वस्त्र होकर के जमुना में स्नान करती। भगवान गए और जाकर के उन कपड़ों को बटोर लिया और लेकर के एक कदम्ब वृक्ष पर चढ़ करके बैठ गए। गोपियां जब स्नान करके निकलने लगी तो वस्त्रों को जब देखा, वस्त्र नहीं। तब तक कृष्ण को देखा, जान गई, बोले ये सब लीला कृष्ण की है। गोपियों ने कहा मेरे वस्त्र मुझे दे दो। भगवान ने कहा आओ ले लो। सखियों ने कहा कैसे आए, कपड़े तो है नहीं, हम तो निर्वस्त्र हैं। भगवान ने कहा गई कैसे थी? कपड़े तो यहां रख करके गई थी, कपड़े तो अपने से उठ करके तुम्हारे पास जाएंगे नहीं, कपड़ों को लेने के लिए आना ही पड़ता, तो आओ और ले लो। अब गोपियों को बड़ा पश्चाताप हुआ। ये शिक्षा भगवान ने इसलिए दी कि आज भगवान ने कपड़े उठाए, कोई दूसरा व्यक्ति कपड़े उठा ले जाता तब गोपियां क्या करती। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र का नियम ही। आपके घर में ही सब कुछ हो, सुरक्षित हो, फिर भी अपने घर में भी स्नान घर में निर्वस्त्र होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देवता का अपराध होता है। शरीर पर कम से कम 2 वस्त्र होना ही चाहिए, एक अधोवस्त्र और एक उपवस्त्र। यही स्नान करने की विधि है। गोपियां वस्त्रहीन होकर स्नान करती थीं। भगवान ने उन्हें शिक्षा दी और समझाया, फिर उनके वस्त्र उनको दे दिए। और भगवान ने कहा आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी बट पर मैं लीला करूंगा, उस लीला में आप सब आना, आपके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। रास लीला का भगवान ने निमंत्रण दे दिया। इसके बाद भगवान ने मथुरा के उन ब्राह्मणों पर भगवान ने कृपा की। मथुरा के ब्राह्मण जमुना के तट पर यज्ञ कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ उनका चल रहा था। एक दिन भगवान गाय बछड़ों को चराते हुए पहुंचे तो भगवान को भूख लगी थी। भगवान ने सखाओं से कहा जाओ देखो वहां यज्ञ हो रहा है, वहां खूब भंडारा चल रहा होगा, कुछ खाने की वस्तु लेके आओ। सखा लोग गए, जाकर के उन ब्राह्मणों से कहा कुछ खाने की वस्तु दे दो, कृष्ण बलराम भूखे हैं। उन ब्राह्मणों ने डांट करके भगा दिया उन बच्चों को।
चले जाओ यहां से। और बच्चे डर करके आ गए, भगवान को बताया। भगवान ने कहा तुमने गलती की, उनके पास जाना ही नहीं चाहिए। बोले तब? भगवान ने कहा जो उनकी पत्नियां हैं उनके पास जाते। ये देवियां जो माताएं होती यही खिलाना पिलाना जानती, पुरुषों को खिलाना थोड़ी आता। जो बनाना नहीं जानता वो खिलाना भी नहीं जानता, जो बनाना जाने वही खिलाना भी जानता। तो माताओं के अंदर खिलाने का भाव होता है, उनसे जाकर के मांगना था। सखाओं ने कहा अच्छा। फिर गए तो जाकर के उन ब्राह्मणियों से कहा कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ खाने की वस्तु हो तो दे दो। तो वो सब जानती थी, वे ब्राह्मण भी जानते थे कि भगवान यज्ञ पुरुष परमानंद सिंधु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर अवतार लेकर के कृष्ण और बलराम के रूप में लीला कर रहे हैं। ये उन ब्राह्मणों को भी मालूम था, उन ब्राह्मणियों को भी मालूम था। लेकिन ब्राह्मणों को अपने कर्म की निष्ठा ज्यादा प्रबल दिखाई पड़ती थी, कर्मकांड और वो अनुष्ठान यज्ञ यागादि स्वाहा स्वधा। लेकिन वो ब्राह्मणियां जो थीं वो तो भावमयी थी। उन्होंने सोचा ये यज्ञ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होता है, यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो भगवान को दी जाती है, और ये लोग यज्ञ में आहुति देने को महत्व दे रहे हैं और साक्षात यज्ञ नारायण भूखे बैठे हैं, उनके मुंह में आहुति देने को तैयार नहीं। ये कैसे विद्वान है? जो रहस्य जो भाव वे विद्वान वेद पढ़ करके नहीं समझ पाए, वो भाव वो ब्राह्मणियों ने समझ लिया। और ब्राह्मणियों ने क्या किया? बोले थाली में सुंदर लड्डू पेड़ा बर्फी घेवर अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन रखे और लेकर के चल पड़ी। अब जब चली तो उन ब्राह्मणों ने देखा, तो ब्राह्मणों ने उनको रोका। क्यों? बोले यज्ञ में पत्नी की जरूरत पड़ती है, आज्ञावेक्षण करना है, पत्नी संजाज होना है, योगत्र बंधन होना है। ये सारी प्रक्रिया जब होती है तो उसमें पत्नी की जरूरत पड़ती है। तत्त समयों पर यज्ञ चल रहा था, तो ब्राह्मणों ने सोचा ये चली जाएंगी और समय आ गया क्रिया का तो फिर इनके बिना काम रुक जाएगा, ये कहां जा रही हैं? जब वो चली तो ब्राह्मणों ने रोका, रुक जाओ। बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि यज्ञ में संकल्प लेने के बाद बोलने का निषेध है। बोलो तो फिर संस्कृत में ही बोलो। लौकिक भाषा में जो अपनी बोलचाल की भाषा है उस भाषा में अगर बोला जाए तो प्रायश्चित हो जाता है। व्याहृत्य वैष्णव मंत्रम जपेत, इसलिए संकल्प पूजा कर लेने के बाद संस्कृत में ही वार्ता करे। और अगर संस्कृत में वार्ता करने की क्षमता नहीं है तो प्रयास ये करे कि इशारे से ही काम चल जाए। लेकिन तब भी काम न चले, मजबूरी में अगर कुछ एक दो शब्द बोलना भी पड़ जाए तो बोलने के बाद विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करे तो प्रायश्चित होता है। ये सब कर्मकांड की विधि। तो अब वो ब्राह्मण बोल तो सकते नहीं थे, इशारे से कहा रुक जा। तो ब्राह्मणियां बड़ी चतुर थीं, उन्होंने कहा तुम पड़े रहो यहीं, हम तो जा रहे हैं, तुम ये स्वाहा स्वाहा करते रहो, हम भी यज्ञ करने जा रहे हैं। तुम परमात्मा के औपाधिक मुख में आहुति दोगे, हम प्रत्यक्ष उनके मुख में आहुति देने जा रहे हैं। चल पड़े और आकर के अपने हाथ से भगवान को खिलाया कृष्ण बलराम को। और जब कृष्ण बलराम को खिलाया तो वहां यज्ञ के कुंड में उनके पति सब जो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कुंड की ज्वालाएं और प्रदीप्त हो गईं। सुंदर ज्वाला प्रकट हुई यज्ञ कुंड से। उन महात्माओं का, उन ब्राह्मणों का मन परम आह्लादित हो गया। और जब मन आह्लादित हुआ, यज्ञ कुंड में ज्वाला दिव्य रूप से प्रकट हो गई, तब उन ब्राह्मणों को अनुभव हो गया, अरे हमने कर्मकांड की निष्ठा में प्रत्यक्ष भगवान का अनादर कर दिया, उनकी हमने उपेक्षा कर दी। लेकिन हम धन्य हैं कि हमसे गलती हुई लेकिन हमारी पत्नी ने संभाल लिया। हम तो नहीं जा सके लेकिन ये पत्नियों ने जाकर के उनको भोजन कराया, तो ये तो हमारा सौभाग्य है। लौट करके जब सब ब्राह्मणी आई तो बड़ी डरी हुई थी। और वो ब्राह्मणियां जब पहुंची तो भगवान भी उन ब्राह्मणियों को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के लिए अद्भुत लीला कर, एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर, एक हाथ में कमल पुष्प लेकर ऐसे ऐसे भगवान स्टाइल से नचा रहे थे और सिर झुकाए ऐसे मुस्कुराते हुए खड़े थे। इस दृश्य को जब उन ब्राह्मणियों ने देखा, आकर के चरणों में प्रणाम किया और अपने हाथ से गोविंद को भोजन कराया।
2 श्लोकों में भगवान के ये जो स्वरूप का वर्णन है बड़ा अद्भुत। अब समय नहीं है कि इन विषयों का हम वर्णन करें। आचार्य लोग, भक्तजन कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब भगवान के वियोग में, प्रेम में मूर्छित हो जाते थे रोते रोते, तो अब उनको चेतना कैसे आएगी? तो उनके भक्त भागवत की इन्हीं 2 श्लोकों का जब पाठ करते थे तो फिर वो उठ करके बैठ जाते थे। जो भगवान के स्वरूप का यहां पर वर्णन है, तो उन गोपांगना, उन ब्राह्मणियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ब्राह्मणियां जब पहुंची तो उनके पति बड़े प्रसन्न हो गए, उनका स्वागत किया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने देवराज इंद्र के अभिमान को नष्ट करने के लिए इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन की पूजा कराई, पर्वत की पूजा। कार्तिक के महीने में ब्रज के गोप ग्वाल बाल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को 56 भोग बनाकर देवराज इंद्र का पूजन करते थे। इस उत्सव का जब अवसर आया तो भगवान ने सोचा इस समय इंद्र को शिक्षा देनी चाहिए। इंद्र के अभिमान को, दर्प को समाप्त करने के लिए भगवान ने योजना बनाई और भगवान ने नंद बाबा से कहा, बाबा इंद्र की पूजा से कोई लाभ नहीं, हमारे देवता तो महाराज गोवर्धन है जो ब्रज के देवता हैं, हमारे गांव के देवता हैं, हमारे कुल देवता हैं, इनकी पूजा होनी चाहिए। और ऐसा समझाया कन्हैया ने कि नंद बाबा को कौन कहे, पूरे गांव को समझ में आ गया। ठाकुर बहुत बढ़िया समझाते हैं, ये कुछ भी समझाते तो समझ में आ ही जाएगा, भगवान का सामर्थ्य। भगवान ने ऐसे ऐसे तर्क दिए महाराज कि सब चुप हो गए। 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण ने ऐसे ऐसे तर्क दिए कि बरसों से जो पूजा करते आ रहे थे इंद्र की, उन सब के मन से भाव बदल गया। सबने कहा हाँ कन्हैया ठीक कहते। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान ने कहा सुख दुख सब कर्मों से होता है और कर्म ही सबसे बड़ी चीज है, और हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। हम कर्म करेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन इंद्र की नहीं, गोवर्धन जी की करेंगे। भगवान की बात सबको अच्छी लगी। भगवान ने कहा सब लोग तैयारी करो, चलो और चल करके हम लोग गोवर्धन की पूजा करें। पच्यंताम विविधा पाकाः, विविध प्रकार के पाक बनाओ, विविध प्रकार के व्यंजन बनाओ, और हूयंतम अग्नयः सम्यक, हवन की तैयारी करो। वहां चल करके हम लोग हवन करेंगे, ब्राह्मणों को ले चलो, वेद पाठ हो। अब तो महाराज हवन सामग्री, पूजन सामग्री, भोग सामग्री, भंडारा की सामग्री, ब्राह्मण देवता कर्मकांड कराने के लिए सब बुलाए गए और बड़े धूमधाम से हजारों की संख्या में सारे गोप ग्वाल बाल अपने गाय बछड़ों को लेकर, छकड़ों को लेकर, बच्चों को लेकर गोवर्धन की यात्रा पर चल पड़े वृंदावन से। बच्चों को और बूढ़ों को तो बैलगाड़ी में बैठा दिया और जितने जवान थे वो सब पैदल चल रहे हैं। जो बूढ़ी गोपियां हैं वो सब छकड़ों में बैलगाड़ी में बैठ गईं और जो जवान गोपियां थीं, युवती थीं, वो सब पैदल चल रही हैं और सब सज धज करके गोवर्धन की यात्रा पर चली। गोपियों ने अपने पुराने रखे हुए सब श्रृंगार को निकालकर, आभूषणों को निकालकर सब धारण किया। गोप ग्वाल वालों ने भी बढ़िया नई नई सिल्क की, रेशम की बगलबंदी पहनी, सिर में साफा बांधा, आंखों में काजल लगाया, मत्थे पर बढ़िया छप्पक छुआ चंदन यहाँ तक छोप लिया और बढ़िया इत्र लगाई, मूछों में इत्र लगाया और लाठी में अपने तेल की मालिश की। ब्रजवासी तो ब्रजवासी है। इसी प्रकार सब आनंद पूर्वक गाते हुए, नाचते हुए वृंदावन से गोवर्धन के लिए चल पड़े। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने
की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं कड़ैया, सात शेर की करूं मैं कड़ैया। तो छप्पन भोग बनाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा हो। मैं तो छप्पन भोग बनाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं ओ गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन मैं करके। तो बामन, मैं तो बामन, मैं तो बामन ल्योट जमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो पावन न्योट जिमाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं तो ताई को, मैं तो ताई को, मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो ताई को ध्यान लगाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। ओ गोवर्धन को जाओ मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, हरि प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं। तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजमाल कृष्ण हरे छवि, चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भजमाल कृष्ण तो छवि। मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मन वांछित फल पाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखी
ब्रजवासियों ने गोवर्धन में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में गिरिराज का पूजन किया, अनेक प्रकार के उपचार समर्पण किए और भोग समर्पण किया। प्रत्यक्ष गिरिराज के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान पूजा में थे और एक रूप से भगवान पर्वत शिखर पर प्रकट हो गए। और मेघ गंभीर वाणी में भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, मैं ही गोवर्धन देवता हूं, ये जो लाए हो पूजा सामग्री, इन सामग्रियों के द्वारा मेरी अर्चा करो, पूजा करो। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, ये देवता तो बड़े अच्छे। इंद्र की पूजा हमने प्रतिवर्ष की, लेकिन सपने में भी इंद्र ने दर्शन नहीं दिया। लेकिन ये देवता तो इतने अच्छे, अभी पूजा भी नहीं की और प्रकट हो गए और दर्शन दे रहे। कन्हैया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ये हमारे देवता हैं। सबने कहा, हाँ कन्हैया, ये तेरा देवता तो बहुत बढ़िया। बोले इसीलिए तो हमने कहा इनकी पूजा करो। ब्रजवासियों ने कहा, बस कन्हैया तेने सही मार्ग बताया, अब तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे। और फिर तो भगवान के नेतृत्व में ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की, 56 भोग अर्पित किया, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया और परिक्रमा की, गिरिराज की परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा 7 कोस की दय पर कम्मा, मैं तो मानस गंगा नहाऊं मेरो भी, नाय माने मेरो मनुआ। और केवल मन ही नहीं, नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो कनुआ। कन्हैया भी नहीं मानता। कन्हैया ने कहा, पूजा करो गिरिराज की। अब तो ब्रजवासियों ने खूब पूजा की, प्रसाद पाया। तो भगवान ने कहा, देखो प्रसाद पाने के बाद कीर्तन करना चाहिए। भगवान का प्रसाद पाओ तो कुछ भजन करो, और फोकट में प्रसाद खाओ और भजन न करो, पूजा न करो, तो प्रसाद पचेगा नहीं। हाँ। भगवान का प्रसाद पाकर के भजन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ साधु समाज में कहते हैं कि भगवान का प्रसाद पाओ, मठ मंदिर में रहो, तो कुछ भगवान की सेवा करो, भजन करो। और सेवा नहीं किया, भजन नहीं किया, केवल बैठ करके खाए, बोले तो राम जी का अन्न पचेगा नहीं, नहीं पचेगा। क्यों? बोले राम जी के अन्न में बड़े बड़े दांत, और भजन नहीं करो तो फाड़ देगा आंत, आंत फट जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कैसे भजन करना चाहिए? भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, गोवर्धन महाराज का कीर्तन करो। और भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गायक हैं, गुणी हैं, तो स्वयं बंसी बजावें, गीत गावें। तो भगवान ने सबसे कहा, चलो हम कीर्तन कराते हैं। ठाकुर जी ही कीर्तन करा रहे हैं गोवर्धन महाराज का, और गोवर्धन महाराज का वर्णन करते हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पानी चढ़े, तुम फूल चढ़े, 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 तुम चढ़े, तुम चढ़े, तुम चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे
राजस्थान से सब गोपियां आई हुई और एक भी नाचने को तैयार नहीं। आज तो कम से कम नाच लो। तेरे गले में कंठा सोने को, 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 जोगी पे जय हो, जोगी पे जय हो, जोगी पे हीरा लाल हालाल, तेरे माथे मुकुट विराजे रहो, जोगी पे हीरा लाल हालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, वरदन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तेरे कानन कुंडल सोई रहे, 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 तेरे नैना जय हो, तेरे नैना जय हो, तेरे नैना मने विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे नैना मने विशाल अभिशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। जय हो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की
साथी कोस की परिक्रमा, तेरी साथी कोस की परिक्रमा, तेरी साथी कोस की परिक्रमा। हे जगले जय हो, हे जगले जय हो, हे जगलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे जगलेश्वर विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए पूछरी के लोटा की। तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को, तेरे गले में कंठा सोने को। तोही पे जय हो, तोही पे जय हो, हीरा लाल मालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चोरी पे हीरा लाल मालाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज
महाराज की, श्री बालकृष्ण लाल की।